जय हो। ये जो टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन 11th और 12th, इसलिए बोल रहा हूँ कि 12th के बाद बच्चे कंपटीशन लिखते हैं और उस वक़्त क्वांटिटेटिव और यूडोमेट्री मिला के क्वेश्चंस मिला करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में है, इसमें इक्विवेलेंट्स निकालने पड़ जाए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इक्विवेलेंट्स इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में निकलते हैं। तो इसीलिए ये 11th और 12th में दोनों में डाला है, लेकिन 11th वाले पढ़ें, 12th का तो एग्ज़ाम बोर्ड में तो ये है नहीं। इशू ये नहीं है, 5 तरीके से ऑक्सीडेशन पता लगता है और उसका ठीक उल्टा रिडक्शन होता है। 99% से ज़्यादा रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। वन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड द अदर सब्सटेंस reduce. तो केमिकल रिएक्शन इज अ कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ नेगेटिव स्पीसीज, एडिशन का उल्टा रिमूवल होता है। ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ये आपकी बहुत मदद करने वाला है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन का उल्टा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ नेगेटिव का रिमूवल ऑफ नेगेटिव, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ पॉजिटिव का एडिशन ऑफ पॉजिटिव। अब ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, मैंने शॉर्ट में लिखे हुए हैं और मैं इसको पूरा करूँगा। पूरा इसलिए करेंगे कि इसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना जरूरी है ये पिछली क्लास का। सो कॉपर, इवन इफ यू डोंट बैलेंस इट, कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। आयरन is losing negative electron, negative species is adding to iron। पहले हाइड्रोजन था, अब नहीं है, तो ये ऑक्सीडेशन है। पहले पॉजिटिव स्पीसीज थी, अब नहीं है, तो ये भी ऑक्सीडेशन है। और सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बना रहा है, तो ये भी ऑक्सीडेशन है। अब इसका ठीक उल्टा, देखें, यहां ऑक्सीजन था, अब नहीं है। यहां नेगेटिव स्पीसीज 3 थी, अब नेगेटिव स्पीसीज 2 हैं। बैलेंसिंग बहुत अलग चीज है, केवल स्पीसीज के टर्म्स में पहचानिए। पहले हाइड्रोजन नहीं था, अब हाइड्रोजन है। पहले पॉजिटिव स्पीसीज 1 थी, अब पॉजिटिव स्पीसीज 2 हैं। क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट में 1 कम है। इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इसको भी देख लें, ये 10th वाले भी मौज ले सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई रॉकेट साइंस है। 9th वाले, 10th वाले, जो भी। इसीलिए मैं 2-2, 3-3, 5-5 सेकेंड इसको फ्रीज करता हूँ, कोई बच्चा देखना चाहे देख ले। नाउ वी कम टू ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट एंड रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसको बहुत ध्यान से देखना है। चाहे 5 मेथड आप ऑक्सीडेशन के मान लीजिए, चाहे 5 मेथड आप रिडक्शन के मान लीजिए, इसको बहुत ध्यान से देखना है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखते हैं। तो आयरन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, आयरन इज लूजिंग नेगेटिव स्पीसीज, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, substance formed is reduced product. Had there been no carbon monoxide, this reduction would not have been possible. One more time. Iron oxide had iron, removal of oxygen is reduction. So iron oxide, iron 3 oxide, ferric oxide is undergoing reduction, and after the reduction the product form is reduced product. Had there been no carbon monoxide,
this would not have been possible. So carbon monoxide is acting as reducing agent. Now scene change. Here you have one oxygen, now you have one more oxygen. So carbon monoxide is undergoing oxidation. The product formed is called oxidized product. Had there been no ferric oxide, this would not have been possible. One more time, carbon had one oxygen, now has two oxygen. So addition of oxygen is called oxidation, but the product formed is oxidized product and the substance undergoing oxidation is carbon monoxide. But had there been no ferric oxide, this would not have been possible. So this will act as oxidizing agent. Now the punchline. Substance undergoing reduction itself act as oxidizing agent and substance undergoing oxidation itself act as reducing agent. We must write it down. Please, I will make sure that we write it down because it is important. So one statement is substance undergoing oxidation act as reducing agent and substance undergoing reduction act as oxidizing agent. This is an important statement and I want you to look at it with most respectful way. Let us see the next one. Now, what is the difference between oxidation and number and valency? First of all, what is oxidation number? It is formal charge generated on species when combined in compound. जैसे आयरन एटम है, no oxidation number, but when it combines with oxygen, it would probably lose 2 electron or would lose 3 electron. So when atom is combining in compound, combination brings about some formal charge on that species. That formal charge is called oxidation number. But how is oxidation number different from valency? This is a 2-mark question for class 11. Valency is combining capacity. It is usually a fixed value for element. It is always a whole number, 1 minus 1 plus 2 minus 2 plus and so on and so forth. It can never be 0 except that of noble gases. Noble gases do not have any tendency to combine for the reason that they have stable duplet, that is in the case of helium, and rest of all of them have stable octet. Next is oxidation number is real or imaginary charge on species when combined in compound. When combined in compound have different values for a particular element. Chlorine can be -1, in perchlorate it is something else. I will tell you how to calculate oxidation number. It can be positive, negative or fractional. It may be 0. For example, chlorine molecule has 0 oxidation number, iron atom has 0 oxidation number, but iron with oxide has +2 oxidation number, hydrogen with chlorine has -1 oxidation number. Next we have is, can you put the increase or decrease in oxidation number on a number line? Sodium atom it has 0 charge. After losing 1 electron, it has 1 plus charge, so it is increasing from 0 to 1. Chlorine molecule has 0 charge, but when it is combining with sodium, it is from 0 to -1. Oh sorry, not here, it is some other example.
this chlorine is changing from 0 to -1. For example, you take MnO4. Let us suppose the oxidation number of Mn is X, oxygen is 4, total charge is -1, and what is the formal charge on oxygen? -2. It is 16 group element or 6 group element. So the oxidation number is +7 of manganese, but here it is changing to +2. So you can see, what do you see? There is a decrease in oxidation number, and here chlorine is -1 and it is changing to 0. So it is a increase in oxidation number. Yes. Next we have is what are the rules? For any element in solid or molecular form, the oxidation number is 0. It is equal to charge for ion. Depending if it is 1A group, the charge will be 1 plus. 2A group, it is 2 plus, 16, 2 minus, halogen, 1 minus. But when it is combined in compound, it is -2 for oxygen except peroxide and suboxide. It is always -1 for halogen. It is always -1 for fluoride, always. Proton 1 plus -1, it is hydride. Oxidation number of ion is equal to electrical charge on it, and also algebraic sum of oxidation number is equal to charge for ion or 0 for molecule. Let us see what are they talking about. Let us see this example. I want to expand here. Suppose there is an ion called NH4 1 plus. Let us assume that the oxidation number of nitrogen is X, hydrogen is 1 plus, and total charge on molecule in species is +1. So X plus 4 is equal to +1. So oxidation state of nitrogen in ammonium is -3. But suppose it is molecule H2SO4. It has nil charge. Let us suppose this is the oxidation number. So 2 hydrogen का charge 1 plus, sulfur we don't know, oxygen is -2, group number 16 or 6A, and total charge sum is 0. So it will be +2 plus X, sorry, -4 minus 8 is equal to 0. So oxidation state of sulfur is +6, and it will be different in SO2. It will be different in SO4 2 minus, SO3 2 minus, sulfur trioxide, and so on and so forth. This is important. This is 1 mark question. Find the oxidation number. For the practice, allow me to give you 1 question, 2 questions. You can do them while you are watching this video. Find the oxidation number of oxygen in this molecule. Find the oxidation number of chlorine in this molecule. Find the oxidation number of chlorine in this molecule. And one more from competition point of view, that is coordination. Fe H2O whole 6 plus 3. Find the oxidation number of iron. This you can practice and comment. Next we come to what all reaction redox in various types of reaction in combination. 9th class, when 2 elements combine to give 1 compound, it is
iron 3 plus, chlorine 1 minus. So this is increasing in oxidation number and this is decreasing in oxidation number. Potassium nitrite and oxygen. Oxygen is 0, it must be something here. Nitrogen is something, it must be changing something here. Find out. Now iron, it is changing to Fe 2 plus, Cl minus 1, H2. So hydrogen is plus 1, changing to 0. Iron is 0, changing to plus 2. Same is disproportionation. This is interesting. Only one species going, it has 0. In sodium chloride, it is changing to minus 1. And here, from 0, let us calculate plus 1 plus x plus minus 2 is equal to 0, plus 1 plus x minus 2 is equal to 0, x is equal to plus 1. So here it is changing from 0 to plus 1. So one species decreasing in oxidation number, same species increasing in oxidation number. This is case of disproportionation. Next we have is how to balance a redox reaction. One method is ion electron method, other method is oxidation number method. This is extended manifestation of this. So if you know this well, you might as well end up doing this also. Will try to be as discreet as possible. One question I am leaving in the middle, 2 questions I will solve. So 3 each I am trying to do. Let us see. What are the steps? Increase in oxidation number, oxidation half, decrease in oxidation number, reduction half. Split the equation into 2 halves, where increasing in oxidation number, it will be oxidation half, where decreasing the oxidation number, it will be reduction half. बैलेंस स्पीसीज अदर देन जिनमें चेंज हो रहा है उन्हीं को बैलेंस करना है. फिर add water molecule to site deficient in oxygen when the medium is acidic. When acidic medium is there, suppose there is a case where, sorry, this does not look nice. Let us see a case where MnO4 minus is changing to Mn. So here oxygens are less. So add water. How many oxygen less? 4. So add 4 water, provided the medium is acidic, and add electron to side. Now for 4 water the hydrogen is 8. So you add 8 hydrogen here. Now plus 2 charge here and plus 8, 9, plus 7 charge here. So here electrons are less, here electrons are more. So add electron to side deficient in electron to equate the number of electron. Multiply both half by a multiple to have equal number of electron. Pretend अगर बेसिक मीडियम है तो पहले इसको एसिडिक मान के करेंगे, उसके बाद जहाँ जहाँ जितना हाइड्रोजन है उतना OH ऐड कर देंगे. दोनों इंटरेस्टिंग हैं, इसके बारे में आप लोग ध्यान से समझ लें. एसिडिक मीडियम में जहाँ ऑक्सीजन कम हो वहाँ वाटर, दूसरी तरफ प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है. बेसिक मीडियम में पहले आप इसको एसिडिक ही मानिए और वैसे ही बैलेंस करिए. जब जिधर हाइड्रोजन ज़्यादा हो उधर OH ऐड करिए और उतना ही OH दूसरी साइड
लेफ्ट में अगर ऐड किया है तो राइट में भी उतना OH ऐड कर दीजिए। अब इसका ये एक एग्जाम्पल देखिए, पहले से बोर्ड इसलिए कि आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ये देखिए क्वेश्चन है, what is the medium? Acidic. Now here you can see +2 changing to +3. So there is a increase in oxidation number. This is oxidation half. So other will be reduction half. Divided the equation into half. Oxidation half and reduction half. Now see, here you have one manganese, here you have one manganese. No need to balance the species undergoing change in oxidation number. Here you have, we will do here first one iron, one iron. Here you have 2 plus, here you have 3 plus, add one electron here. Now charge is equal on either side. This is it. Here no issues. Again, iron atom 1, iron 1 mole. Here 2 plus, oxidation state 2 plus. Here oxidation state 3 plus. यहाँ 2 पॉजिटिव है, यहाँ 3 पॉजिटिव है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बात हो रही है। तो जहां इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज कम है, मतलब चार्ज को इक्वेट करना है, +2 बराबर करना है, 1 प्लस 1 माइनस से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो दोनों तरफ 2 प्लस चार्ज हो गया। अब यहां रुक जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड हियर इज 1। ऑक्सीडेशन हाफ में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं पहले भी, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। इधर मैंगनीज 1 है, लेकिन यहां पे 4 ऑक्सीजन कम है, तो जहां ऑक्सीजन कम है वहां वाटर ऐड कर दीजिए। अब यहां 8 प्रोटॉन हो गया, 8 हाइड्रोजन यहां कम है। अब इधर टोटल चार्ज हो गया +2 और इधर टोटल चार्ज हो गया 8 + 1 माइनस, तो 7 प्लस। अब कैसे इलेक्ट्रॉन चार्ज बराबर हो, 2 पॉजिटिव 7 पॉजिटिव, तो अगर यहां 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये टोटल चार्ज +2 हो जाएगा और ये टोटल चार्ज भी +2 हो जाएगा। अब दोनों में चार्ज इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया। इधर कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 5, और इधर कितना इन्वॉल्व है, 1। तो इस इक्वेशन को Fe2+ with changing to Fe3+ and 1 electron, this has completely to be multiplied with 5, this coefficient, and here MnO4 1 minus with 8 proton and 5 electron changing to Mn2 plus 4H2O. This has to be multiplied with these many number of electron. So what is this equation become as? Final equation is 5Fe2+ giving 5Fe3+ with 5 electron on right side, and the other equation will be MnO4 1 minus with 8 proton and 5 electron changing to Mn2 plus 4H2O.
Now 5 electron involved here, 5 electron here. Final equation is MnO4 1 minus with 8 proton with 5 Fe2 plus giving 5 Fe3 plus with Mn2 plus and 4H2O. See, all the species are balanced. 8 hydrogen, 8 hydrogen, 5 iron, 5 iron, and so on and so forth. Next, we can take one more where same steps. See here, split in two half and the rest is history. So you can very well see from -1 it is changing to 0. So this is undergoing oxidation half because Cl1 minus is changing to Cl2. Molecule has no oxidation number, it is 0. So by default dichromate is changing to chromium, so it will be Cr2O7 2 minus giving Cr3 plus in acidic medium. First of all, let us take this, balance the species undergoing change in oxidation number. Now there are 2 electron involved, add 2 electron here. So final equation becomes 2Cl minus giving Cl2 plus 2 electron. Now here balance the species undergoing change in oxidation number. Here 7 oxygen, here nil oxygen, add 7 water. Now proton is 14, so add 14 H plus. Here you have 6 positive charge, 1 chromium has 3 positive, 2 chromium will have 6 positive. Here you have 14 plus and 2 negative, so 12 positive charge. So if you add 6 electron here, the charge becomes equal. So the final equation becomes Cr2O7 2 minus with 14H plus 6 electron giving 2Cr3 plus 7H2O. Now here it is 6, here it is 2. So what you can multiply is, here you can multiply with 3, half of 6 and half of 2 is 1. So the final equation becomes, let us copy it down. Cl minus giving 3Cl2 plus 6 electron, and this becomes Cr2O7 2 minus with 14H plus and 6 electron, because you are multiplying with 1. 6 and 2 can be 1 and 3. 2 and 6 can be 3 and 1. So here it becomes 2Cr3 plus 7 H2O. Now finally, when you cancel it out, 6 electron cancelled, arrow below arrow. So final equation can be Cr2O7 2 minus with 14H plus 6Cl minus giving 3Cl2 with 2Cr3 plus ion plus 7H2O. That's it. So you can see, I am just zooming it in. Enjoy. Again, equate the species undergoing change, add electron side deficient,
सेम हेयर फॉर ऑक्सीजन लेस ऐड वाटर, जितना प्रोटॉन बढ़ा उतना इधर इक्वेट द चार्ज बाय एडिंग और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है उसके मल्टीपल में ऑपोजिट में आप इधर 6 से कर सकते थे, इधर 2 से कर सकते थे, बाद में पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते, बात वही थी। नेक्स्ट देखें, अब ये एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, ये भी एसिडिक मीडियम में है, कुछ भी नहीं करना। हम देख सकते हैं कॉपर का इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका डिक्रीज हो रहा होगा, 2 हाफ में डिवाइड कर लिया, ये ऑक्सीडेशन हाफ हो जाएगा, कॉपर इज चेंजिंग टू कॉपर 2+, नाइट्रेट इज चेंजिंग टू NO, एसिडिक मीडियम है तो ये ऑक्सीडेशन हाफ हो गया और ये रिडक्शन हाफ हो गया। इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, चार्ज इक्वेट हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, इधर 3 है। एसिडिक मीडियम में जहां ऑक्सीजन कम हो, जितनी कम हो उतना ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए, उतना ही प्रोटॉन यहाँ ऐड कर दीजिए। तो यहाँ 3+ है, यहाँ एक को निगेटिव नहीं है, कोई निगेटिव चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ 4 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो 3 पॉजिटिव हुआ, 3 पॉजिटिव को 3 इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज कर दीजिए, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखें फाइनल इक्वेशन क्या आती है। में I'm sorry. So this will change to 3Cu giving thrice copper ion प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए, और उधर कितना हो जाएगा, ट्वाइस NO3 -1 प्लस 8H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिविंग ट्वाइस NO प्लस 4H2O, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड, व्हाट रिमेन्स, एरो के नीचे एरो, ट्वाइस NO3 सम इक्वेशन, ट्वाइस NO3 1 माइनस विद 8H 1 प्लस 3 copper atom giving thrice copper 2+ ion giving twice NO molecule plus 4 H2O. Simple. Next we have is basic medium. सिंपल। अब बेसिक मीडियम में मैंने बताया, पहले न्यूट्रल मान के चलिए, जहां प्रोटॉन हो, दिखते हैं कैसे। क्लोरीन 0 से -1 हो रहा है, तो ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो रिडक्शन हाफ हो गया। तो बाय डिफॉल्ट iodate IO3 1 minus and IO4 1 minus will be reduction half. So this is IO3 1 minus changing to iodate 1 minus. So chlorine here is 2, here you add 2 electron. Yes or no? पहले न्यूट्रल मान के चलते हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन कम है, यहाँ आयोडीन 1 है, यहाँ आप 1 वाटर ऐड कर दीजिए, उतना ही प्रोटॉन ऐड कर दीजिए, जितना प्रोटॉन ऐड कर रहे हैं उतना ही OH दोनों साइड में ऐड कर दीजिए। अब इलेक्ट्रॉन देखिए कितने इन्वॉल्व हैं, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव 1 नेगेटिव, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, चार्ज बराबर हो जाएगा, और 2 यहाँ पे भी है तो कोई इशू नहीं है। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी, IO3
1 माइनस प्लस H2O प्लस गिविंग IO3 प्लस H2O प्लस ट्वाइस OH गिविंग IO4 1 माइनस प्लस 2H2OH 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज देख लीजिए, 3, 2 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव और 1 नेगेटिव। अब एक H2O कैंसिल हो जाएगा, तो बना क्या, IO3 1 माइनस प्लस ट्वाइस OH गिविंग IO4 1 माइनस प्लस 1 H2O, एक बचेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एंड इधर क्या बना, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cl2 गिविंग 2Cl माइनस। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए, इसको और इसको ऐड कर लीजिए, देखें कैसे बनेगा। IO3 1 माइनस with twice OH 1 माइनस गिविंग IO4 1 माइनस with H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये इधर आ जाएगा, एरो के नीचे एरो, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग 2Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए, फाइनल इक्वेशन उतर आएगी। ये रही फाइनल इक्वेशन, 2Cl माइनस प्लस IO4 1 माइनस प्लस H2O एंड हेयर IO3 1 माइनस प्लस ट्वाइस OH 1 माइनस प्लस Cl2 and the rest is, they say, is history. Next we come to is again alkaline medium disproportionation. Let us see. This you can try also if you want. Hint I can give. Let us see whether you can play around. Chlorine changing to chloride minus, so it will be reduction half. Cl2 changing to Cl1 minus, and same chlorine changing to ClO3, chlorine molecule changing to ClO3 1 माइनस। बेसिक मीडियम में है तो जहां जहां जो कुछ है पहले क्लोरीन को बैलेंस करेंगे, जहां ऑक्सीजन पहले न्यूट्रल मानते हैं, एसिडिक या न्यूट्रल, तो 6 ऑक्सीजन कम है, 6 वाटर यहां ऐड कर दीजिए, यस, उतना ही प्रोटॉन यहां, जितना प्रोटॉन यहां उतना ही OH यहां और उतना ही OH यहां। अब यहां कुल नेगेटिव कितना हुआ, 12 और 2 14, 12 और 12 कैंसिल हुआ, 2 नेगेटिव, यहां 12 नेगेटिव, तो इधर 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, बैलेंस हो गया। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी, Cl2 प्लस 6H2O प्लस 12OH माइनस गिविंग ट्वाइस ClO3 माइनस 12H 12OH 12H2O बन जाएगा प्लस 10E, 12 में से 6 चला गया, 6 बचा, और इधर 2Cl माइनस, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करिए और इसको 1 से मल्टीप्लाई करिए, कैंसिल कर लीजिए, बैलेंस हो जाएगा। दिस इज द केस ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वी कम टू इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये थोड़ा आसान है, देखें इसमें क्या है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले उन स्पीसीज को देखना है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। कॉपर 0 से +2 हो रहा है, नाइट्रोजन +5 से
कितना हो रहा है। इसको मत देखिएगा, इसमें भी +5 ही है। इसमें देख लीजिए, नाइट्रोजन X +2 -2 ऑक्सीजन, तो ये +4 हो रहा है। कॉपर एक एटम है, कॉपर एक एटम है। नाइट्रोजन एक एटम है, नाइट्रोजन भी एक एटम है। तो कॉपर से कितने इलेक्ट्रॉन ले लें जो कॉपर 2+ बन जाए? 2। नाइट्रोजन में कितना दे दें? एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो नाइट्रोजन भी +4 हो जाएगा। तो 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दें और 1 से यहां मल्टीप्लाई कर दें। एक बार फिर से, देखिए एक बार, कॉपर 0 से +1 और +2 हो रहा है, नाइट्रोजन +5 से +4 हो रहा है। कॉपर से कितने इलेक्ट्रॉन ले लें जो वो 2+ हो जाए? 2। और नाइट्रोजन में कितना दे दें? नाइट्रोजन में कितना दे दें जो +4 हो जाए? 1। तो इस वैल्यू से यहां और यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस वैल्यू से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जिनमें चेंज हो रहा था वो तो बैलेंस हो गए। अब आते हैं अदर स्पीसीज पे। तो ये कितना नाइट्रेट अभी है? 2 है, तो 2 HNO3 यहां ऐड कर दीजिए। नाइट्रेट हो गया 2 ये। इसको मत देखिएगा, ये यहां के लिए इन्वॉल्व है। इस नाइट्रेट को नाइट्रिक एसिड में देखिए। अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। तो यहां 2 कर दीजिए, इक्वेशन बैलेंस हो गई। Cu + 4HNO3 की भी CnO3 होल ट्वाइस +2H2O + 2NO2। नेक्स्ट देखिए, ये आपके लिए है, डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल है। आयोडीन, अब एक मॉलिक्यूल 0 से NaI में हो रहा है। ऐसे केसेस में 2 आयोडीन ले लेने चाहिए। एक आयोडीन और ले लीजिए, इसको 0 से -1 के लिए देखिए और इसको 0 से +1 के लिए देखिए। बस, तो यहाँ डिक्रीज हो रहा है और यहाँ इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद वही कॉन्सेप्ट लगाना है और बैलेंस कर देना है। तो इतनी बात आपके लिए हुई। आप इसको समझें, क्वेश्चन सॉल्व करें और कमेंट देके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।